हे व्हाट्स अप गाइस, वाचिंग द डिफेंस फोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। बात करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पे हम कैट्स वॉरियर के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको याद होगा तो हमारे पास लक्ष्य 1 करके ड्रोन्स थे, जो कि एक रीयूजेबल यूएवी था। यहाँ पे हम उस ड्रोन में एक इंजन यूज़ करते थे, यानी कि PTAE-7। तो यहाँ पे कैट्स वॉरियर के इंजन में भी, यानी कि कैट्स वॉरियर में जो इंजन लगने वाले हैं वो यही इंजन लगने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे उसमें अपग्रेड्स किए जाने हैं, यानी कि उसके जो थ्रस्ट हैं उनको बढ़ाया जाना है। साथ ही साथ उसमें कुछ और चीज़ें हैं, यानी कि इनके टर्बाइन ब्लेड्स, साथ ही साथ कंबशन चैम्बर, और उसके अलावा यहाँ पे जो आप कह सकते हो ओवरहॉलिंग की टाइम होती है, जो मेंटेनेंस का टाइम होता है, इसको यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। यानी कि मेंटेनेंस का टाइम कम किया जा रहा है, जो परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अराउंड 3.7 किलो न्यूटन का जो थ्रस्ट है वो यहाँ पे देने में पूरी तरीके से सक्षम होने वाला है। यानी कि जो 2 इंजन्स लग जाएंगे तो अराउंड आप कह सकते हो कि 8 या 9 किलो न्यूटन का जो थ्रस्ट है वो यहाँ पे देने में सक्षम होगा। और यहाँ पे जो इसकी स्पीड बताई जा रही है कैट्स वॉरियर की, यहाँ पे इसको 0.9 मैक के आसपास बताया जा रहा है। यानी कि एक सफिशिएंट स्पीड है, जो कि एक अगर फाइटर जेट है वो अगर दूर से भी इसे अगर कंट्रोल करता है तो ईजिली इसे कंट्रोल कर सकता है। और क्योंकि ये काफ़ी सस्ते होने वाले हैं तो यहाँ पे अगर इसके आप कह सकते हो क्रैश होने की जो भी चांसेस हैं वो भी अगर रहते हैं तो उसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ऑलरेडी ये सारे सिस्टम स्टेल्थ होने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सारे सिस्टम्स तो बन के तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे इसके स्केल डाउन मॉडल्स और स्केल अप मॉडल्स दोनों ही बनाए जाएंगे। तो जिस तरीके से स्केल अप मॉडल्स बनाए जाएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली जो बड़ा मॉडल होगा उसके लिए यहाँ जो इंजन्स लगाए जाएंगे हो सकता है कि वो डिफरेंट इंजन्स होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो थ्रस्ट की आवश्यकता है वो यहाँ पे ज़्यादा होने वाली है। और साथ ही साथ जो वॉरहेड भी कैरी करेगा वो भी यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो उसके लिए हो सकता है कि एक अलग इंजन बनाया जाए। लेकिन अभी जो सफिशिएंट जो बताया जा रहा है, जो कि कैट्स वॉरियर का साइज़ दिखाया गया है, वहाँ पे जो इंजन्स लगने वाले हैं वो यही इंजन लगने वाले हैं जिन्हें अभी अपग्रेड किया जा रहा है। अब बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से अपडेट्स आ रही हैं। इंडियन आर्मी यहाँ पे नए बटालियंस को लगा रही है, यानी कि नए बटालियंस की रिक्रूटमेंट है वो काफ़ी जल्दी शुरू करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आपको पता होगा जिस तरीके से पाकिस्तान और चाइना का प्लान था कि LOC तो ऑल ईयर, यानी कि पूरे साल हमेशा ही हीटअप रहता है, यानी कि हमेशा ही वहाँ पे कुछ ना कुछ जो मोटार्स हैं, गन्स की फायरिंग है, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान का प्लान था कि जो LAC है उसको भी इसी तरीके से किया जाए। तो यहाँ पे जो फंड्स हैं इंडिया के वो ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट मैटर नहीं करती, यहाँ पे रिसोर्स भी इकट्ठा करने पड़ते हैं। तो उसके लिए जो पैसे हैं वो काफ़ी ज़्यादा खर्च होते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान को तो ग्रो होना नहीं है, वहीं पर वो इंडिया को भी नहीं ग्रो होना चाहता। तो इसी वजह से यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट है ये तो यहाँ हो रही है। लेकिन जैसे कि पता होगा जो पाकिस्तान का प्लान है ये फेल हो चुका है, यहाँ पे डिसएंगेजमेंट हो रहा है। लेकिन फिर भी हम चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे जो ट्रूप्स यहाँ पे रिक्रूट किए जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब रेजिमेंट और नॉर्थ ईस्ट से होने वाले हैं। और आने वाले समय में करीबन 3 से 4 हज़ार जो ट्रूप्स होंगे वो यहाँ पे डिप्लॉय किए जाने हैं। और ये बाद में थिएटर कमांड्स में बदल दिए जाएंगे, यानी कि थिएटर कमांड्स में जब आ जाएंगे तो ये सारे ट्रूप्स पूरी तरीके से मोबालाइज होने के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी कि पूरी तरीके से मोबालाइज रहेंगे। और कोल्ड स्टार्ट जो डॉक्ट्रिन है उसको भी यहाँ पे पूरी तरीके से फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि 10th राउंड ऑफ टॉक चल रही है यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में आज के समय में। तो यहाँ पे जो 10th राउंड ऑफ टॉक चल रही है यहाँ पे तो आपको पता होगा पैंगोंग TSO से डिसएंगेजमेंट हो चुका है, नॉर्दर्न और साउदर्न बैंक से। लेकिन यहाँ पे जो सदर्न बैंक था, यहाँ पे जो कि कैलाश रेंज थे, वहाँ पे अभी भी हमारे इंडियन ट्रूप्स हैं। और वो तब तक नहीं हटने वाले हैं जब तक, यानी कि कुछ ट्रूप्स मौजूद हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रूप्स जो हैं वो यहाँ से हट चुके हैं, लेकिन वो तब तक नहीं हटेंगे जब तक हर जगह से डिसएंगेजमेंट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाती। लेकिन मेरा मानना ये है कि हमने चाइना को बहुत ही सस्ते में जाने दिया है, हम इसके बदले कुछ और भी करवा सकते थे। ये जो एरिया हमने कैप्चर किया था ये काफ़ी बड़ा एरिया था। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें और है कि चाइना जो डिसएंगेजमेंट है, अभी जो 10th राउंड की टॉक हो रही है वो डेप्सांग, हॉट स्प्रिंग्स और इसके अलावा एक जगह की और हो रही है। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो डेप्सांग का एरिया है, चाइना यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रामा दोबारा से करने वाला है, क्योंकि ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए भी। अब बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है सोनम वंगचुक की तरफ से। आपको पता होगा ये कौन है, इनकी इंट्रोडक्शन को देने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पे एक शेल्टर बनाया हुआ इंडियन आर्मी के लिए, यानी कि इंडियन आर्म फोर्सेस के पर्सनल के लद्दाख के एरिया में। आपको ऑलरेडी पता होगा यहाँ इन्होंने एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर भी बनाया हुआ है पानी की कमी को दूर करने के लिए। इसी तरीके से इन्होंने एक नया जो शेल्टर है वो बनाया हुआ है जो कि सोलर पावर्ड है। यहाँ पे इस चीज़ की खासियत ये है कि अगर बाहर जो टेम्परेचर है वो -15 के आसपास है, तो अंदर जो शेल्टर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे अराउंड 15 to 16 डिग्री के आसपास होने वाला है। और यहाँ तक कि जो सोलर पावर्ड है तो यहाँ पे कार्बन जो इमिशन है वो भी यहाँ पे कम होने वाला है, यानी कि नेचर से जो ज़्यादा खिलवाड़ है वो यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम सोलर की जो सोलर एनर्जी है उसकी मदद से हम जो अपने शेल्टर्स हैं उसके अंदर बाकी जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल रख सकते हैं। और 15 डिग्री टेम्परेचर जो है रात के समय में रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लद्दाख के एरिया में भी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो आपको पता होगा K9 वज्रा, ये यहाँ पे सारे जो आप कह सकते हो हॉविट्जर्स हैं वो यहाँ पे डिलीवर कर दिए गए हैं इंडियन आर्मी को। लेकिन
ये जो आप कह सकते हो 775 एकर्स में जो लैंड है, जहाँ पे जो प्रोडक्शन लाइन है, ये पूरी तरीके से खाली रहने वाली है। तो यहाँ पे L&T, DRDO और इंडियन आर्मी के साथ मिलकर यहाँ पे अब जो मीटिंग है वो अटेंड कर रही है, जिससे कि यहाँ पे जो लाइट टैंक्स है वो यहाँ पे बनाने की बात की जा रही है। इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे, यानी कि इसका वेट कम किया जाएगा, ऊपर के गन्स के जो सिस्टम्स हैं वो यहाँ पे लगाए जाएंगे और उसके जो टेस्ट हैं वो कुछ महीनों तक चलेंगे। जिस हिसाब से चीज़ें चलेंगी उसके बाद यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट की जाएगी, अगर इंडियन आर्मी और DRDO को ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो। यानी कि अगर आर्मी को इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो दिखती है तो, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो वैसे भी है, हम रशिया से ऑलरेडी खरीद रहे हैं और अगर हमें लद्दाख में डिप्लॉय करना है तो हमें बड़े नंबर में चाहिए चाइना के अगेंस्ट। तो आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बता दें। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।